हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में पार्ट 6, ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव में पार्ट 6 होगा। इससे पहले जो 5 पार्ट आप मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। हाँ, मेरे सॉल्व करने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार अधिनियम को पढ़ ले, तब आपको बनाने में मजा आएगा, तब आपको पता चल पाएगा क्या है। नहीं तो सरसरी तौर पर एक बार अधिनियम को देख ले, देखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम व्यवहार के संबंध में विवादों का निपटारा किस धारा में बताया गया है। ये आपको बताना है। धारा 31, धारा 32 का, धारा 34 का या धारा 36 का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, धारा 36 खा में इसको बताया गया है। मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज की कीमत किस प्रकार तय की जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित दर पर, इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली द्वारा, खुली नीलामी द्वारा या बी तयम सी दोनों द्वारा। सही आंसर इसका डी आएगा, या तो सरकार द्वारा निर्धारित दर पर, बी और सी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली द्वारा आप भर सकते हो या खुली नीलामी द्वारा। माने इसमें बी और सी दोनों यहां पर आएंगे, कोई भी एक आप कर सकते हो और उसके आधार पर आप क्रय कर सकते हो। क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में कितने प्रतियों में करार निष्पादित करेगा। 1 प्रति, 2 प्रति, 3 प्रति या 4 प्रति, ये आपको बोला गया है। सही आंसर 3 आएगा कि जो कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में 3 प्रतियों में करार को निष्पादित करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान क्रेता विक्रेता को कब करेगा। 1 सप्ताह के अंदर, 2 दिन के अंदर, उसी दिन मंडी प्रांगण में या कभी भी किसी भी समय। सही आंसर सी आएगा, उसको उसी दिन मंडी प्रांगण में करना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि क्रेता विक्रेता को भुगतान उसी दिन नहीं करता तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के कितने प्रतिशत प्रतिदिन के दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिन के अंदर करेगा। ये क्वेश्चन है। 1%, 3%, 5% या 10%, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 1% के दर से फिर उसको 5 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। और 5 दिन के अंदर भी भुगतान नहीं किया तो उसका वो फिर उस जगह से आप लेन देन नहीं कर पाओगे। आपकी जो लाइसेंस है, विज्ञप्ति, उसको हटा दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। आपको कम से कम 1 साल तक ये यहाँ पर क्रय करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा करार में कहा गया है। क्वेश्चन से, यदि करार के उपाय के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता हो तो कोई भी पक्षकार विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सचिव, ए एवं बी दोनों में से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, ए और बी दोनों में से कोई एक। कलेक्टर को भी कर सकता है, अपर कलेक्टर को भी कर सकता है। मंडी समिति निधि से प्राप्त धन कहां जमा किए जाएंगे। सहकारी बैंकों में, डाकघर में, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंकों में, उपरोक्त सभी में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी में। अर्थात आप सहकारी बैंक में भी रख सकते हो, डाकघर में भी रख सकते हो और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई बैंकों में भी इन पैसे को रखा जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी समिति निधि में मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का कितने प्रतिशत मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत के विकास या निर्माण कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित किया जाएगा। 1%, 2%, 3% या 5%, इनमें से कोई एक।
सही आंसर बी आएगा 2% आपको देना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 38, धारा 40, धारा 45 या धारा 48, इसमें से कोई एक आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रावधान जो वास्तव में बी धारा 40 में किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस प्रकार का निकाय है? ये आपको बताना है। निगमित निकाय है, गैर निगमित निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है? सही आंसर इसका ए आएगा। यह एक निगमित निकाय है। निगमित निकाय से आशय है इसको वास्तव में विधानसभा में बनाया गया है। हालांकि इसको संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है इसका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का, तो संवैधानिक निकाय तो है नहीं है, गैर निगमित निकाय नहीं है, इसको विधि द्वारा बनाया गया, इसलिए निगमित निकाय है। विशेष करके आप ये देख सकते हो वास्तव में कैसा निकाय है, तो सही उत्तर में इसका आएगा ए आएगा, यह निगमित निकाय है। राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किस धारा में है? धारा 40, धारा 40 का, धारा 41 या धारा 41 का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति धारा 40 का में बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, किस धारा में कहा गया है कि राज्य सरकार एक बोर्ड का गठन करेगी? ये आपको बताना है। धारा 40, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा। धारा 41 में बोर्ड के गठन की बात कही गई है कि राज्य सरकार एक बोर्ड का गठन करेगा। क्वेश्चन है, बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों में राज्य के भीतर किसी भी मंडी समिति के अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के कितने प्रतिनिधि शामिल होंगे? यह आपको बताना होगा। अनुज्ञप्ति माने लाइसेंस होता है। 1, 2, 3 या 4, इसमें से आपको बताना है कि व्यापारियों का प्रतिनिधि कितने लोग व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। 2 व्यापारियों के प्रतिनिधि इस बोर्ड में होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि बोर्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों में छत्तीसगढ़ विधानसभा से कितने सदस्य शामिल होंगे? 3, 4, 5 या 6, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा से 3 सदस्य को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों में मंडी समितियों के 3 अध्यक्ष शामिल होंगे, जिसमें से कम कितनी महिला होनी चाहिए? 1, 2, तीनों, ये कोई जरूरी नहीं। सही आंसर ए आएगा, 1 महिला होनी चाहिए। इसमें कहा गया बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों में मंडी समितियों से 3 अध्यक्ष शामिल होंगे, उसमें भी कम से कम 1 महिला होनी ही चाहिए। बोर्ड की उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष, इसमें से आपको बताना है। देखो, पदेन सदस्य है, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यहां इसलिए कहा जो पदेन सदस्य से भिन्न है, जिनको निर्वाचित किया जा रहा है या सम्मिलित किया जा रहा, वो उन सदस्यों की बात किया जा रहा। पहले ही बताया दिया गया कि बोर्ड के उपाध्यक्ष और पदेन सदस्य भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा? 1, 2, 3 या 5, इसमें से को आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 3 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बोर्ड के उपाध्यक्ष या सदस्य अपना पद त्याग किसको संबोधित करके करेगा? मुख्यमंत्री को, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग को, संचालक को या अध्यक्ष को? सही आंसर जो है बी आएगा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग को संबोधित करके वो अपना पद त्याग उपाध्यक्ष या कोई सदस्य कर सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इनमें से कौन बोर्ड का पदेन सदस्य है? माने जिनको पद जो भी दूसरा अपना पद धारण करते हैं तो मंडी बोर्ड के भी सदस्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उसको पदेन सदस्य कहा जाता है। मंत्री जो कृषि विभाग छत्तीसगढ़ का भार साधक हो, सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़, ये उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी ये सब के सब पदेन सदस्य होते हैं। चाहे वो मंत्री जो कृषि विभाग छत्तीसगढ़ का भार साधक हो, सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग, ये ऑटोमेटिक, और रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़, ये ऑटोमेटिक जो होते हैं इस पद को धारण करते ही साथ ही बोर्ड के पदेन सदस्य भी बन जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बोर्ड के कार्यों के संचालन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बोर्ड प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक करेगा, बोर्ड प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बैठक करेगा, बोर्ड प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगा, या बोर्ड प्रत्येक 4 माह में कम से कम एक बैठक करेगा। सही आंसर सी आएगा, बोर्ड प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगा, ऐसा कंडिका में कहा गया है। बोर्ड किससे उधार ले सकेगा? राज्य सरकार, सहकारी बैंक, कोई भी वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई। सही आंसर इसका ए आएगा, बोर्ड राज्य सरकार से उधार ले सकेगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।